हेलो गाइस, आज हमारे साथ है अनुभव पात्रा। ये इंडिया से इंटर्न स्टूडेंट है कनाडा में एंड ही इज़ डूइंग केमिकल साइंसेस में अपनी अभी इंटीग्रेटेड एमएससी कर रहा है, नॉट बैचलर्स, इंटीग्रेटेड मास्टर्स ऑफ साइंस कर रहा है फ्रॉम आइसर इंडियन साइंसेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। हाँ थोड़ा लंबा नाम है, मेरे को तो याद नहीं है, बट या ही इज़ डूइंग इंटीग्रेटेड एमएससी फ्रॉम आइसर एंड ये अभी इसी समर 2022 में कनाडा में आया है और एज एन इंटर्न आया है। और आज की वीडियो में इसके साथ डिस्कस करूँगा कैसे कैसे इसने अप्लाई किया, कैसे आया अनुभव कनाडा में, क्या क्या चीज़ें इसको करनी पड़ी और बाकी चीज़ें आपके लिए जो यूज़फुल हो सकती हैं ताकि बाकी सारे स्टूडेंट भी कर सकें ये वाली चीज़, सेम चीज़ कनाडा में आने के लिए। हेलो अनुभव, वेलकम। वेलकम। और तो कैसे आना हुआ कनाडा में, कैसे आपने अप्लाई किया? ये आपके कॉलेज में ही एप्लीकेशन थी कि कैसे आपको पता चला कि ये भी चीज़ होती है कनाडा में, हम जाके कर सकते हैं? ओके, सो मुझे ये माई टैक्स प्रोग्राम के बारे में लिंक्डइन से पता चला व्हेन लाइक सम फॉर्मर मेंटर्स दे वर शेयरिंग द सर्टिफिकेट, सो आई गॉट काइंड ऑफ इंटरेस्टेड इन दिस, सो आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन माई टैक्स, देन आई गॉट टू नो अबाउट Global Link internship program. So like it was quite diverse. Professors जो हैं वो various fields से projects के लिए encourage करते हैं from all over the world. और like students apply and if they get selected, yeah. So basically इसमें दो procedures है. First you apply and it goes to the professor for like screening. और अगर आपको प्रोफेसर्स का आपका प्रोफाइल अगर पसंद आ गया देन दे कॉल यू फॉर लाइक दे सेंड यू अ मेल फॉर इंटरव्यू। और उसके बाद माई टैक्स आपको हर स्टेप में आपको अपडेट करता रहेगा कि आपका ये हुआ है, यू गॉट सिलेक्टेड, यू गेट दैट सिलेक्शन मेल इन द मंथ ऑफ मे बी दिसंबर। ओके, दैट्स काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है आपके पास आने से पहले। और देन मे बी हाँ, सो कमिंग ऑन टू एप्लीकेशन प्रोसीड्योर, तो इट्स क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू जस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसीड्योर। और 7 प्रोजेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन री ऑर्डर देम एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। 7 प्रोजेक्ट्स के लिए एक बच्चा कर सकता है अप्लाई, और वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से उन्हें ऑर्डर करता है उसमें, फिर उस हिसाब से वो देखते हैं कि हाँ ये बच्चा एलिजिबल है आने के लिए या नहीं, राइट? यस, ओके। और आफ्टर दैट where do you apply? Online website or yes, mytax.ca, that's the official website. Or you can if you want to get a reminder beforehand, so there's also you can register it in the site itself. okay, साइट में जाके पहले से रजिस्टर कर सकते हो। okay. तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि जब ये इंटर्नशिप Open होगी। ओपन होगी। yes. और उसके बाद इवेंचुअली यू हैव टू गिव माई टैक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब हैंडल करती है, वो सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं, बहुत सारे कंट्री के स्टूडेंट्स को बुलाती है इंटर्नशिप के लिए और भी बहुत सारे काम करती है। दिस इज़ वन ऑफ द वर्क दैट दे डू और काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है ये स्टूडेंट्स के लिए। गो ऑन। तो या you have to keep your documents ready while applying, your passport and the basic requirements, and उसके बाद once you have applied and you'll get a series of mail regarding your selections. उसके बाद you maybe एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है कि आप एलिजिबल होते हो नहीं होते हो? हाँ, तो वेबसाइट में ही सब कुछ दिया हुआ रहेगा कि फॉर डिफरेंट कंट्रीज देयर इज लाइक मिनिमम स्कोर और CGPA you need to have for applying. For India मुझे लगता है 80% is the lowest, it's the cut off. So yeah, बाकी उनकी वेबसाइट पे दे रखा होता है। हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन, कौन सी कंट्री में कौन सी परसेंटेज या रिक्वायरमेंट्स हैं। yes. बाकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना खुद ही आपके लिए कौन सी एप्लीकेबल है और कौन सी कंट्री में आप हो, राइट? और रिक्वायरमेंट तो वो तो वेबसाइट पे मेंशन होगी, वही वाली आपको देखनी है। एज सच कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो इंडियन स्टूडेंट्स को पूरी करनी होती है? नो, मतलब CGPA इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट। इसके अलावा मे बी 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से। ओके।
एंड हाँ वो you can upload it in the website itself in the application form. अच्छा Or yeah, that's pretty much for the eligibility. They just check with your eligibility, and most of the times वो pass कर देते हैं. Like Pass it कर- won't be a problem. प्रोफेसर्स पास कर देते हैं मोस्ट ऑफ No. Professors नहीं, but I mean to say that माइटेक्स फैकल्टी वो अप्रूव कर देती है approve कर देते हैं. ओके और रिकमेंडेशन किस हिसाब से चाहिए होती है प्रोफेसर से Based on like project. प्रोजेक्ट If वर्क you have previously worked on that particular project which you are aiming for, तब like your professor's recommendation would be better. Like और अगर किसी बच्चे के पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकता है हाँ और वो भी अप्लाई कर सकता है, बट दैट वुड बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन हिज एकेडमिक परफॉर्मेंस. अच्छा तो एकेडमिक परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करेगी उसके लिए उसको हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए ओके दैट्स मतलब ठीक है बट अगर समझ लो कि बच्चा डिसेंट सा है नॉट दैट गुड या मतलब 80% 75% स्टिल कैन ही अप्लाई और Yes, he can, because MyTax का selection procedure, it's like really unpredictable. They अच्छा. you can even if your CGPA is low, आपका selection चेंजेस एवरी ईयर it's quite unpredictable. किसी का भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि okay. like if you get good marks you'll अच्छा तभी get होना है selected. अच्छा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. और फिर ये मोस्टली लाइक अदर कंट्रीज में ही होती है राइट अपनी कंट्री में नहीं होती इंटर्नशिप तो आप इंडिया से हो जैसे आपकी कनाडा में हुई है तो वो सब कैसे मैनेज होता है प्रोसीजर वीज़ा प्रोसेस एंड एवरीथिंग वो माइटेक्स हैंडल करती है या तुम्हें खुद अप्लाई करना पड़ता है कैसे होता है MyTax गाइड करता है कि ऐसे करना है. वो अपने वेबसाइट में एक प्रोसीड्योर डालते हैं PDF कि आप कैसे वीज़ा मतलब अप्लाई कर सकते हैं. बट इट्स वीज़ा प्रोसीड्योर मोस्टली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है. You have to collaborate with all other MyTax interns to kind of update yourself about the procedure. और इसके accordingly it's like your responsibility from there on. अच्छा मोस्टली आपका काम है वीज़ा आपका ही काम है. और it also MyTax also guides you with accommodation in which city you are going to and where you are staying. It can provide you with options, but ultimately आपको ही Decide accommodation और everything handle करना है. ओके और जब आप ये सब करते हो वीज़ा प्रोसेस उसमें कौन कौन सी चीज़ें मेन होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है कि दिस शुड बी गुड ना जैसे एज अ हमें को भी पता है कि हमें SOP देनी होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यहाँ पे आने के लिए वीज़ा. हाँ फॉर First वीज़ा of all, visa के लिए you apply for a different kind of visa. For MyTax, there is separate kind of like separate kind of visa procedure only. It's called Global Skill Strategy. ओके So Global Skill Strategy में हमें worker visa मिलता है for like 6 months. Like the maximum validity is 6 months. But आपका internship तो 3 months से ज़्यादा नहीं हो सकता. हाँ. Keeping in mind. और आपको शायद कोई वर्क परमिट या फिर ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है. इट्स ग्लोबल स्किल स्ट्रेटजीज लाइक उसके अंदर ही फ्री. सबके अंदर ही उसके हैंडल हो जाता है यस. ओके तो IRCC portal, there's a IRCC website. There are two ways basically, IRCC portal and GC key. तो इन दोनों प्रोसीडियर्स के थ्रू आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. And then you fill up the form and what all requirements and all. It's like completely self-explanatory. Or after submitting your visa, it takes I think 40 days to get it approved. अच्छा. It may be longer than that. मतलब डिपेंड करता है. डिपेंड करता है इट्स नॉट नेसेसरी हमारे समय तो कोविड का सिचुएशन था तो थोड़ा डिले हुआ था 1 month, उससे भी ज़्यादा गया था. जनरली 40 days at max. ओके और कोई इंटरव्यू कुछ नहीं होता, जस्ट बायोमेट्रिक्स एंड यू गेट इट अप्रूव. एंड या और इसके लिए माइटेक्स की जो इंटर्नशिप है इसके लिए सारे कॉलेजेस अप्लाई कर सकते हैं लाइक एनी कॉलेज या इंडिया में IITs या कोई स्पेसिफिक सर्टन डिग्री के कॉलेजेस लाइक Tier 1 Tier 2 Tier 3 कोई भी अप्लाई कर सकता है और नो कोई भी मतलब कोई ऑल भी. द कॉलेजेस आर एलिजिबल एज फार एज लाइक इफ दे आर रजिस्टर्ड इन लाइक AICT, अंडर AICT और SICI. Most of the colleges are
ओके, एलिजिबल फॉर इट. तो अगर आपका कॉलेज AICT राइट, AICT, AICT और SICI. SICI उसके साथ रजिस्टर्ड है, तो आप एज अ स्टूडेंट एलिजिबल हो माई टैक्स में अप्लाई करने के लिए. ये इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना. अप्लाई अपने कॉलेज को पूछ लेना, राइट. और फिर जब अप्लाई कर दिया और वीज़ा भी आ गया विद इन लाइक 1 और 1.5 मंथ, और फिर बाकी उसके बाद का प्रोसीजर कैसा रहा कि कनाडा आना, कनाडा में ये सब? हाँ, तो मेरे केस में सिंस आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, हाँ जी. तो इकोनॉमी लाइक बजट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग. तो मैंने राउंड ट्रिप का फ्लाइट काटा था फ्रॉम एनी एयरपोर्ट इन इंडिया. लाइक आई हैव गॉट लाइक स्टार्टेड फ्रॉम बैंगलोर. तो हाँ, थोड़ा अकोमोडेशन में वगैरह ढूंढने में दिक्कत आई या? अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी को आप मेल कर सकते हो, या फिर प्रोफेसर्स को मेल कर सकते हो, या फिर बहुत सारे साइट्स है, एयरबीएनबी. ओके, मतलब वही बेसिक जैसे आपको नॉर्मल बंदा आ रहा है उसे ढूंढनी पड़ेगी, आपको भी वैसे ही ढूंढनी पड़ती है, कोई ऐसी स्पेसिफिक हेल्प नहीं होती? नहीं होती. ओके. और फिर फंडिंग कितनी मिलती है इस इंटर्नशिप में ओवरऑल, जितना भी आप टाइम स्पेंड यहाँ पे हो उस उतने टाइम स्पेंड में? सो माईटैक्स 3 इंस्टॉलमेंट्स में फंड्स डिसम्बर्स करता है. सो आई थिंक फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मुझे 4,700 मिला था, 4,700 CAD. In the second installment, 2,300 CAD, and in third installment, it's 1,900 CAD. Okay. So 4,000, 2,300 and 1,900. So it's almost 9,000 CAD. 9,000 for 3 months. For like 3 months. 84 days actually. So okay, 84 days के लिए आपको around about 9,000 approximately Canadian dollars मिलते हैं. For an intern, it's very good. इतनी तो मेरे ख्याल से गूगल और अमेजोन भी नहीं पे करती इंडिया में, राइट, पर मंथ इंटर्न्स को. 40-50 हज़ार करती होंगी, बट कैनेडियन डॉलर्स अगर इंडियन में कन्वर्ट करें तो उस हिसाब से कैनेडियन इट्स वेरी गुड. हाँ, और इतनी मोर देन इनफ. इसमें आपका लाइक ये सिर्फ आपकी इंटर्नशिप फी नहीं है, इसमें आपका ये भी देखना है, आपको नोट करना है, इससे आप अपने रेजिडेंस वगैरह यहाँ के खर्चे भी देख रहे हो, वो सब इंक्लूडेड हैं, राइट. कितना आप कमा रहे हो, कितना आप यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हो, वो भी सारा इसी के अंदर उन्होंने इंक्लूड करके तब आपको जाके 9,000 दे रहे हैं वो, है ना. सेपरेट तो कुछ आपका है नहीं इसके अलावा. तो कुछ नहीं है. हाँ, और इसी में आपको मेरे ख्याल से अपनी टिकट भी देखनी होती है. हाँ, आई थिंक 1,500 मिलता है, 1,500 CAD फॉर योर एयरफेयर स्टाइपेंड. सेपरेट होता है वो? नो, इट्स इंक्लूडेड. 9,000 में ही है. आपको अवार्ड लेटर एक मिलेगा फ्रॉम माईटैक्स, उसमें आपको सब डिटेल्स में दिया हुआ रहेगा कि हाउ मच फंड यू विल रिसीव. ओके, सो सारी उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी कि कितनी फंडिंग आपको मिलेगी, किस चीज़ के लिए, और वो आपकी मर्जी है आपने किस चीज़ के ऊपर कितनी यूज़ करनी है, राइट. ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर कि आपने कितनी कौन सी चीज़ पे यूज़ करनी है, आपकी मर्जी है, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, राइट. यस. और ये तो चलो होगी एप्लीकेशन और यहाँ पे कनाडा आने की बात. तो फिर उसके बाद जब आप कनाडा आ जाते हो, यहाँ पे कैसी आपकी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस रहा है, और जो आपकी स्टडी है उसके रिलेटेड कितना था, और कैसा एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल, और प्रैक्टिकल कितना होता है, थ्योरेटिकल कितना होता है, ये सब बताओ. प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल आइडिया पहले से ही आ जाता है, क्योंकि आपको प्रोफेसर आपको कांटेक्ट करेगा और आपको रीडिंग मटेरियल्स देगा, एंड ही विल गाइड यू विद ऑल द प्रोसीजर. एक रिसर्च प्लान आपको मिलेगा, तो उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा कि कितना प्रैक्टिकल पार्ट है और कितना थियोरेटिकल पार्ट है. ओके, तो जब आप कांटेक्ट करते हो एप्लीकेशन के टाइम प्रोफेसर को, तो वो आपको बताता है कि आपने कौन कौन सी. नॉट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसीजर, व्हेन यू गेट सिलेक्टेड. ओके, आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड थ्रू माईटैक्स. यस. तो वो आपको प्रोफेसर बताता है कि ये आपका रिसर्च प्लान है और इस चीज़ में आपको हमें हेल्प करना है, और ये सब आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे देगा, और आपको रीडिंग मटेरियल भी बताएगा कौन कौन सा रेफर करना है आपने. हाँ. ओके. फिर उसके बाद जब कनाडा आते हो कैसा रहता है एक्सपीरियंस, कितना प्रैक्टिकल होता है, कितना थ्योरेटिकल, कोर्सेज लेने पड़ते हैं कोई कि नहीं, या अगर आपका लैब बेस्ड वर्क है और लाइक यू आर वर्किंग समथिंग रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री, आपको कुछ सेफ्टी कोर्सेज लेने होंगे यूसैस्क में. आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर कॉलेजेस. तो लाइक इट्स गुड, यू गेट अ एडिशनल सर्टिफिकेट फॉर योर CV. अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, मोस्टली लाइक प्रोफेसर्स जो है गाइड करने के लिए रहते हैं. योर मेंटर्स, लाइक द लैब मेंटर्स विल बी देयर, दे विल गाइड यू. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम.
और अभी तुम तुम्हारा मेरे ख्याल से 10-15 डेज रह गए हैं और एक वीक रह गया। एक और वीक रह गया है, सो इट्स ऑलमोस्ट डन है ना। Almost तो done. तुम्हारा कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है इस माइटेक्स इंटर्नशिप को लेके? ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बुरा रहा, कौन सी लर्निंग चीज़ें? एक्सपीरियंस अच्छा था, हाँ। लाइक आई एंजॉयड माय प्रोजेक्ट, बट या मेरे प्रोफेसर को मतलब थोड़ा डेडिकेटेड पीपल चाहिए थे, तो शी टोल्ड मी लाइक यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रोजेक्ट, हाँ। ज़्यादा छुट्टी मत लेना, हाँ। क्योंकि कुछ कुछ प्रोफेसर्स रहते हैं जो पब्लिकेशंस को लेके बहुत सीरियस रहते हैं। माय प्रोफेसर वाज वेरी सीरियस विद पब्लिकेशंस, लाइक गेटिंग इट पब्लिश्ड, सो मुझे लाइक मोस्टली लैब्स में काम करना पड़ा था ताकि मैं मतलब कुछ अच्छे रिजल्ट्स ले सकूं, और सीवी मतलब फ्यूचर स्टडीज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बट या इफ़ यू आर लाइक if you want to explore Canada, then yes, you can request professors for like, holidays and all. लीव एंड स्टफ, That's also acceptable. Like बहुत लोग हैं जो वो भी करते हैं, मिक्स करके करते हैं, करना भी चाहिए, of course. But मेरा टारगेट यही था कि since मेरा प्राइमरी पर्पस प्राइमरी पर्पस ये था, और मुझे हायर स्टडीज़ के लिए भी जाने हैं, तो पब्लिकेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। तो पब्लिकेशन आपने किया कोई अभी के? या ऑन द वर्ज, लाइक सिंस वी गॉट गुड रिजल्ट्स, Okay. गेट इट पब्लिश्ड। ओके, दैट्स गुड, Yeah. काफी और अच्छी बात है। प्रोफेसर्स आपको एनकरेज भी करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस इंटर्नशिप दे विल ऑफर यू और दे विल एनकरेज यू टू टेक पार्ट इन सम कॉन्फ्रेंसेस। जैसे मुझे केमिकल इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने रजिस्टर करवाया, मेरा एब्स्ट्रैक्ट भी सबमिट हुआ है, सो मे बी व्हेन आई विल बी रीचिंग बैक ऑन टू इंडिया, वहाँ जाके एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस अटेंड करना होगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू लाइक कॉन्टैक्ट देम अगेन, you will get PhD positions in the same lab. It's very Okay. easy. Like आफ्टरवर्ड्स इट बिकम्स इजी बिकॉज प्रोफेसर को जानते हो, वो भी आपको जानता जानता है है। और एक बॉन्डिंग हो जाती है, राइट? तो रेफरेंस की भी नहीं ज़रूरत पड़ती है ना, और प्रोफेसर को भी नहीं रहता कि ये बच्चा कैसा होगा, पढ़ने में ढंग का भी है, जो इसने लिखा हुआ है वो कैसे आता भी है, राइट? वो सब उसकी सारी क्लैरिटीज हो जाती हैं उस चीज़ में। Yes. तो ओवरऑल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, मोस्टली प्रैक्टिकल ही होता है। हमारे तो केमिस्ट्री बैकग्राउंड है, तो मोस्टली प्रैक्टिकल ही रहता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर कमिंग, लाइक इफ़ यू वांट टू परस्यू योर हायर स्टडीज़ इन कनाडा, तो इफ़ यू आर ऑलरेडी अ ग्लोबल लिंक इंटर्न, देन यू गेट अ चांस फॉर अप्लाइंग फॉर ग्लोबल लिंक ग्रेजुएट फेलोशिप। इसमें भी आपको पहला साल मास्टर्स या फिर जो भी कोर्स आप लेंगे यहाँ, उसका पहला ईयर फुल्ली फंडेड रहेगा। इट्स अराउंड $15,000। या दैट्स गुड। ओके, और कुछ जो आप शेयर करना चाहो जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो कि वो अप्लाई करें और उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब एक कुछ भी अगर शेयर करना चाहो आपके एक्सपीरियंस के थ्रू, या आपकी एप्लीकेशन, या जो भी आपका कनाडा में स्टडी एक्सपीरियंस रहा है, एनीथिंग? आई वुड से दैट रिसर्च और डाइवर्सिटी यहाँ काफ़ी अच्छा है, तो यू शुड डेफिनेटली कम टू कनाडा समटाइम्स। इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, यप। एंड सिलेक्शंस भी काफ़ी मतलब इट्स लाइक you can get selected very easily compared to other internships. There are other internships like DADWISE fellowship और भी बहुत सारे कंट्रीज ऑफर करते हैं, बट कनाडा का माइटैक्स का ये बात ये है कि आपका अगर कुछ मतलब अच्छा क्रेडेंशियल नहीं भी रहा, still then like you can get selected. Okay. So you have a good chance to हाँ, काफ़ी अच्छा चांस है आपके लिए कि कनाडा आप आओ ड्यूरिंग योर स्टडी लाइफ। आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है 3-4 महीने में कि आपको वेदर अगर आप ये वाला ऑप्शन कंसिडर कर रहे हो कि बाहर जाके फर्दर स्टडीज़ करनी है, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, एक्सपोजर मिल जाता है कि हाँ ये आपके लिए चीज़ है कि नहीं, राइट? एग्जैक्टली। और तुम्हें अब जैसे कि तुम आ गए हो, तुम्हें पता लगा है कि डू यू लाइक इट और डू यू नॉट लाइक इट, राइट? तो आगे तुम इजीली डिसीजन ले पाओगे। और बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। मनी वाइज इट्स गुड, है ना? इतना ज़्यादा जितना वो 9,000 आपको देते हैं, मैं और भी स्टूडेंट से मिला हूँ माइटैक्स के, तो मुझे मालूम है 9,000 तो आपका वो 9,000 पूरा यूज़ नहीं होता। हाँ, जिसने यूज़ करना है उसने तो कर ही लेना है, और जिसने सेव करना है उसने वो सेव कर लेना है। हाँ जी। और इंडियंस तो आपको पता है कैसे सेव करते हैं, तो वो सेव कर ही लेते हैं।
तो ओवरऑल इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। और थैंक यू अनुभव वीडियो में आने के लिए और लोगों को बताने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा आई थिंक, और उन्हें एनकरेज करेगा कि ये वाला एक ऑप्शन भी वो एक्सप्लोर करें, और वो कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर बैचलर लाइफ, राइट। और जो भी सारी डिटेल्स या इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करा करो, डिस्क्रिप्शन आप ही के लिए होती है तो है ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो में हम बता देते हैं, वो एक ओवरव्यू ब्रीफिंग होती है, बट डिस्क्रिप्शन में खुद जाके आप चेक करो, वो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो थैंक्स टू अनुभव वंस अगेन, एंड तब तक के लिए अभी वीडियो को एंड करते हैं। सो सी या बाय।